का आभार माननीय मंत्री जी, वरना ऐसा अमूमन होता नहीं है कि मंत्री जी बोल लें और उनके बाद में किसी को अवसर मिले, पर उन्होंने स्वयं कहा। दिल की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये फिर थोड़ी देर के लिए आप रुक जाएं काव्य पाठ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि शब्दों का खेल है, वो निकल गए। तो इतना अच्छा ILBS के बारे में मैंने आज सुना, पहले भी जानता था मैं, लेकिन हम हास्य कवि भी अपना योगदान अपनी कविताओं के माध्यम से स्वास्थ्य को लेकर देते रहते हैं। मैं एक विशेष कविता आपको सुनाना चाहता हूँ, मिलावट की खिलावट। इतना अच्छा प्रेजेंटेशन डॉक्टर माथुर जी ने दिया, उन्होंने खाने पीने के बारे में बताया, उस पर तो मुझे क्या बोलना है। मैं आपको कविता सुनाता हूँ। मेरा मानना है कि जितना घृणित और निंदनीय कार्य बम विस्फोट करके 200, 400, 500 लोगों की जान लेना है, उससे भी बड़ा घृणित कार्य खाने पीने के सामान में मिलावट करके माँ के पेट के बच्चे से लेकर 100 साल तक के बूढ़े की जान लेना है। और मैंने इसके विरुद्ध एक कविता लिखी है, विशुद्ध हास्य रस की कविता है। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आनंद लीजिए आप कविता का। मिलावट की खिलावट। हम कवियों का जैसा योगदान रह सकता है इस क्षेत्र में, देश के विकास के लिए नई पीढ़ी को नई राह दिखानी थी, वेस्ट से बेस्ट यानी फेंकने वाली चीज़ें काम में लानी थी। पर लालच के अंधेपन में हम सब सपनों को कुतराए, कचरे से बिजली बनाने चले थे और लीद से धनिया बनाने पर उतर आए। लीद से धनिया बनाने पर उतर आए। देखकर विकास की ऐसी गाथा मैंने पकड़ लिया माथा कि क्या करें इन गद्दारों का। जितना डर नहीं था महावीर के ज़माने में हत्यारों का, जितना डर नहीं था बुद्ध के ज़माने में चोरों का, जितना डर नहीं था गांधी के ज़माने में गोरों का, उससे ज़्यादा डर हो गया है आज मिलावटखोरों का। गोंद है चिपकता नहीं है, गोंद है चिपकता नहीं है, घी है पिघलता नहीं है, तेल है चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है। मैं आपको बताऊं, मुझे तो एक आदमी मिला, मेरा दोस्त बेचारा बहुत परेशान था। मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोले क्या बताऊं वेद भैया, कीड़े मारने की दवाई लेकर आया था, उसमें भी कीड़े पड़ गए। हालत यह हो गई जी, मैंने किसी की 2 पंक्तियां सुनी पिछले दिनों, मेरी खुदकुशी के चर्चे थे शहर में, सुबह उठे तो पता लगा मिलावट थी जहर में। और डॉक्टर सरीन जी किसी और की छोड़िए, मैंने खुद अपनी 2 पंक्तियां किसी और के मुंह से सुनी। एक कवि सम्मेलन का औचक निरीक्षण कर लिया, वहां सुनिए आप भी आनंद लें। जो ना घबराए कभी बंदूक तलवार या कराटे से, ऐसे वीर मर गए केवल कूटू के आटे से। ये स्थिति हुई तब लिखना पड़ा, गोंद है चिपकता नहीं है, घी है पिघलता नहीं है, तेल है चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है, चीनी है मिठास नहीं है, इमली है खटास नहीं है, फल है स्वाद नहीं है, फसल में असली खाद नहीं है, कविता है पर आपकी दाद नहीं है। फसल में असली खाद नहीं है, चावल में सौंधी भाप नहीं है, ये मिलावटखोर पिता तो हैं, पर लगता है अपने बच्चों के असली बाप नहीं है। और मातृशक्तियाँ बैठिए, तब कविता की महीन पंक्तियाँ सौंपता हूँ। माँ परेशान है कि अब मिर्च से नज़र नहीं उतरती है, माँ परेशान है कि अब मिर्च से नज़र नहीं उतरती है, दुल्हन पर हल्दी भी असर नहीं करती है, उबटन से उबकाई आती है और मिलावट की हद है, हवन में भी 5 फल नहीं उनकी पुरानी फ़ोटो रखवाई जाती है। और मेरा नाम आपको याद रहे न रहे, अगली बार मैं आपके मध्य आऊँ ना हूँ, लेकिन जो पंक्तियाँ मैं आपको सुना रहा हूँ निश्चित रूप से जीवन भर आपको याद रहेंगी। वैसी ही तालियाँ मुझे देना जैसी पंक्तियाँ हों। इस मिलावट के हमने ऐसे ऐसे चमत्कार भुगते हैं, काली मिर्च बो तो पपीते उगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहता था, माननीय मंत्री जी का आदेश था, उनका भी बहुत आभार। आप सभी ने मुझे इतना स्नेह और आदर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद ILBS।